दिसंबर 1971। रात गहरी थी और हवा में एक अजीब सा तनाव था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971 अपनी पीक पर थी। ईस्ट पाकिस्तान में हालात तेजी से बिगड़ रहे थे और हर डिसीजन का मतलब जिंदगी या मौत बन चुका था। इस कैओटिक माहौल के बीच एक नामलेस आदमी बॉर्डर के उस पार जी रहा था। एक ऐसा इंसान जिसका असली नाम किसी रिकॉर्ड में नहीं था, जिसका चेहरा किसी फाइल में नहीं था और जिसका एग्जिस्टेंस सिर्फ एक मिशन के लिए था। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का डीप कवर एजेंट था, जिसे एक नई आइडेंटिटी दी गई थी, एक लोकल ट्रेडर की, जो पाकिस्तानी आर्मी कैंप्स को राशन और फ्यूल सप्लाई करता था। हर दिन वो उन्हीं लोगों के बीच बैठता जिनके खिलाफ वो काम कर रहा था। हर मुस्कुराहट एक मास्क थी और हर लम्हा पकड़े जाने का डर उसके साथ चलता था। रॉ को पहले से शक था कि ईस्ट पाकिस्तान में एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री ऑपरेशन प्लान हो रहा है। ऐसा ऑपरेशन जो सिर्फ आर्मी टारगेट्स तक लिमिटेड नहीं होगा, बल्कि आम सिविलियंस को भी इंपैक्ट करेगा। लेकिन सॉलिड प्रूफ नहीं था और बिना प्रूफ के कोई भी डिसाइसिव एक्शन लेना रिस्की था। इसीलिए एक अंडरकवर एसेट को और डीप पेनिट्रेट करने का मिशन दिया गया और ये एजेंट उस मिशन का सेंट्रल पॉइंट बन गया। उससे इंस्ट्रक्शंस थे कि वो सिर्फ ऑब्जर्व करे और किसी भी हालात में अपनी कवर आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज ना होने दे। एक दिन एक रूटीन सप्लाई विजिट के दौरान उसे एक रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री जोन में एंट्री मिल गई। शायद एक गार्ड की लापरवाही या शायद किस्मत का चांस। ये वही मोमेंट था जहां से उसकी कहानी एक टर्निंग पॉइंट ले लेती है। अंदर का एनवायरनमेंट नॉर्मल नहीं था। हाई अलर्ट सिक्योरिटी, कंट्रोल्ड मूवमेंट और हेविली गार्डेड पेरीमीटर्स। उसने धीरे धीरे अपना रूट चेंज किया और उन एरियाज की तरफ बढ़ा जहां एक्सेस लिमिटेड था। हर स्टेप केयरफुली लिया जा रहा था, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी उससे एक्सपोज कर सकती थी। कुछ देर बाद वो एक कमांड एरिया तक पहुंच गया, जहां एक लार्ज ऑपरेशनल मैप फैला हुआ था। उस मैप पर रेड मार्किंग्स, एरोज और यूनिट पोजीशंस क्लियरली इंडिकेट कर रहे थे कि एक मल्टी टारगेट कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन प्लान हो रहा है। टारगेट्स स्कैटर्ड थे, अर्बन जोन्स, ट्रांसपोर्ट रूट्स और स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस। टाइमिंग भी क्लोज थी, जो इस बात का सिग्नल दे रही थी कि ये कोई रूटीन प्लानिंग नहीं, बल्कि इमिनेंट एग्जीक्यूशन फेज है। उस मोमेंट पर एजेंट को रियलाइजेशन हुआ कि अगर ये प्लान एग्जीक्यूट होता तो हजारों सिविलियंस की जान रिस्क में पड़ सकती है और पूरी रीजनल स्टेबिलिटी कोलैप्स हो सकती है। उसने बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के सब कुछ अपनी मेमोरी में रिकॉर्ड करना शुरू किया। न उसके पास कैमरा था, न पेन पेपर, न कोई कम्युनिकेशन डिवाइस। उसकी सबसे बड़ी एसेट उसकी याददाश्त थी। वो साइलेंटली स्टैंड करके रूट्स, कोऑर्डिनेट्स, टाइमिंग विंडोज और ट्रूप मूवमेंट्स को मेंटली एनकोड कर रहा था। यह प्रोसेस एक्सट्रीमली रिस्की था, क्योंकि उसका ज्यादा टाइम वहां रुकना सस्पिशियस बिहेवियर क्रिएट कर सकता था। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसका हार्ट बीट इंस्टेंटली तेज हो गया। एक सीनियर ऑफिसर उसके पास खड़ा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज सस्पिशियस थी और नजर डायरेक्टली उस पर फोकस्ड थी। उस पल एनवायरनमेंट फ्रीज सा हो गया। एजेंट के पास सिर्फ दो ऑप्शंस थे, या तो सच बोलकर अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज करे या एक बिलीवेबल झूठ बोलकर सिचुएशन को डिफ्यूज करे। उसने अपनी कंपोजर मेंटेन की, अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल की और एक सिंपल सा कवर एक्सप्लेनेशन दिया। कुछ सेकंड्स की साइलेंस के बाद ऑफिसर ने उसे घुरकर देखा, जैसे उसकी बात को इंटरनली वेरीफाई कर रहा हो, और फिर फाइनली उसे जाने दिया। लेकिन अब सिचुएशन पहले जैसी नहीं रही। उस पर सस्पिशन क्रिएट हो चुका था। कैंप से बाहर निकलते ही उसने महसूस किया कि उस पर नजर रखी जा रही है। अब वो सेफ नहीं था। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कम्युनिकेशन इमीडिएटली पॉसिबल नहीं था। लाइंस डिसरप्टेड थीं और सिग्नल्स जाम थे। इसका मतलब था कि उससे खुद फिजिकली बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया तक पहुंचना पड़ेगा, ताकि वो क्रिटिकल इंटेलिजेंस डिलीवर कर सके। टाइम उसके अगेंस्ट चल रहा था और हर मिनट डिले मिशन के फेलियर का रिस्क बढ़ा रहा था। रात होते ही उसने एस्केप इनिशिएट किया। जंगल के रास्ते, मडी टेरेन और अनइवन पाथ्स, हर स्टेप रिस्की था,
दूर से पेट्रोल्स की मूवमेंट, कभी टॉर्च लाइट्स की फ्लैशेस और कभी डॉग्स की आवाज, हर चीज उसकी प्रेजेंस एक्सपोज कर सकती थी। उसका बॉडी थक चुका था, पैर जख्मी हो रहे थे, लेकिन उसका फोकस क्लियर था, सरवाइव करना और इंफॉर्मेशन को सेफ जगह तक पहुंचना। एक पॉइंट पर एक पेट्रोल नियरली उससे स्पॉट कर लेता है। टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ते ही रुको की आवाज आती है और फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। वो इमीडिएटली ग्राउंड पर गिरता है, कवर लेता है और क्रॉल करते हुए वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद वो एक रिवर के पास पहुंचता है। ये क्रॉसिंग इजी नहीं थी। तेज करंट, कोल्ड वाटर और अननोन डेप्थ। पीछे से आवाजें और करीब आ रही थीं, इसलिए उसने बिना हेजिटेशन पानी में जंप कर दिया। करंट स्ट्रांग था और उससे पुश कर रहा था, लेकिन वो कंटिन्यूअसली स्विम करता रहा, अपनी एनर्जी को मैनेज करते हुए। कुछ मोमेंट्स ऐसे भी आए जब वो ऑलमोस्ट ड्राउन होने के क्लोज था, लेकिन हर बार वो खुद को सरफेस पर लाने में कामयाब रहा। फाइनली काफी स्ट्रगल के बाद वो ऑपोजिट बैंक तक पहुंच गया। सुबह होने से पहले वो इंडियन बॉर्डर के करीब पहुंच चुका था, लेकिन अभी भी डेंजर खत्म नहीं हुआ था। क्रॉसफायर जोन में एक गलत आइडेंटिफिकेशन लीथल हो सकती थी। उसने स्लो और कंट्रोल मूवमेंट के साथ एडवांस किया, हाथ ऊपर रखे हुए, बिना कोई थ्रेट पोज किए। थोड़ी देर बाद इंडियन फोर्सेस ने उसे स्पॉट किया और वार्निंग दी, स्टॉप, आइडेंटिफाई योरसेल्फ। उसने अपनी आइडेंटिटी और मिशन का हिंट दिया, रॉ, इंटेल, और फिर वो कोलैप्स हो गया। जब वो होश में आया, उसने तुरंत अपनी मेमोरी से सारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन ऑफिशियल्स को रिले की। उसके बताए गए कोऑर्डिनेट्स, टाइमिंग्स और मूवमेंट्स को वेरीफाई किया गया और उस बेसिस पर स्ट्रैटेजीज रिवाइज हुई, फोर्सेस रीपोजिशन हुई और एक पोटेंशियल लार्ज स्केल थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने की प्रिपरेशन शुरू हो गई। ये इंटेलिजेंस वॉर के आउटकम को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने वाली थी। आखिर में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के रिजल्ट में एक नए देश का जन्म हुआ, लेकिन उस स्पाई का क्या हुआ? क्या वो वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट पाया या नहीं? ये हिस्ट्री में क्लियरली डॉक्यूमेंटेड नहीं है और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है, क्योंकि कुछ जीत सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं होती, कुछ जीत उन अनजान लोगों की होती है जो अंधेरे में रहकर डिसीजंस को बदल देते हैं बिना किसी रिकॉग्निशन के, लेकिन उनकी कुर्बानी हमेशा के लिए हिस्ट्री का एक अनसीन हिस्सा बन जाती है।